ओम साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से एक बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़कर बाबा का जयकारा लगाते हैं। ओम श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है सिपाश्री जी का। सिपाश्री जी का जब ये अनुभव सुनेंगे तो आप वाकई ही मान जाएंगे कि अनिल भैया के यहाँ के जो मंगल स्नान हम देखते हैं और अगर हम उसमें कोई विश मांगते हैं तो वो हमारी पूरी ही होती है। तो चलिए शुरू करते हैं सिपाश्री जी का प्यारा सा अनुभव। ये जो अनुभव इन्होंने मुझे भेजा था वो 17 मई को भेजा था, लेकिन कुछ बिजीनेस की वजह से अनुभव डालने में देरी हो गई और उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। सिपाश्री जी बताती हैं कि मैं कंटिन्यूटी में आपकी वीडियोस देख रही थी जिसमें आप बता रहे थे कि अनिल जी के यहाँ का मंगल स्नान देखने से लोगों की विश पूरी हो रही है। ये कहती है, ये चीज़ देखकर मैंने अपनी मम्मी को भी वीडियो दिखाई और मम्मी को स्नान दिखाया और मेरे मन में भी इच्छा जागृत हुई कि वाकई अगर मंगल स्नान देखने से इच्छा पूरी होती है तो बाबा मेरी भी इच्छा पूरी करे। ये कहती है मैंने अनिल जी से रिलेटेड उस वक्त की सारी वीडियोस देखी। बताती हैं कि रोज़ साईं सचरित पढ़ा करती हैं। ये कहती हैं कि अपने मन में ये विश्वास रख के और ये भावना रख के कि अनिल जी के मंदिर में जो मंगल स्नान देखा जाता है उससे चमत्कार होते हैं या लोगों की विश पूरी होती है। तो मैंने भी बाबा की साईं सचरित उठाई और ये कहा कि बाबा आज कोई एक ऐसा चैप्टर मेरे सामने लेकर आना जिससे मुझे ये विश्वास हो जाए कि वाकई जो अनिल जी के मंदिर हैं वहाँ पर चमत्कार होते हैं और मेरे साथ भी कोई चमत्कार होगा। ये कहती हैं जब इन्होंने साईं सचरित को खोला तो इनके पास जो चैप्टर आया वो था 27। ये कहते हैं 27वां चैप्टर जब इन्होंने खोला तो ये देखकर बहुत हैरान हो गई। ये यहाँ पर ये बताते हैं कि इनके पास दो साईं सचरित्र हैं जो कि एक पूजा घर में रहती है और दूसरी इनके रूम में रहती है। ये कहती है जो मेरे रूम में रहती है उसको मैं डेली पढ़ा करती हूँ और जो मंदिर में हमारी साईं सचरित है उसे मैं तभी पढ़ा करती हूँ जब मैं पारायण किया करती हूँ। कहती है कि जब मैं बुक खोलती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि उस 27वें चैप्टर पे मुझे पीला पीला कुछ पड़ा हुआ नज़र आया। ये कहती हैं ये जो टेक्सचर था बिल्कुल वैसा ही स्मूथ था जैसे कि हल्दी होती है। ये कहती हैं ये हल्दी देखकर मैं इतनी हैरान हुई कि बाबा मैं तो आपसे आपकी प्रेजेंस मांग रही थी। बाबा मैं तो ये कह रही थी आपसे कि आप ये बताइए और मेरे को ये विश्वास दिलाइए कि मंगल स्नान देखने से चमत्कार होते हैं। तो वाकई आपने मुझे अपनी प्रेजेंस और मुझे ये चमत्कार दिखाया। ये यहाँ पर ये क्लियर करना चाहती हैं कि ये जो बुक जो अपने रूम में रखती है इन्होंने कभी भी उस बुक को मंदिर में ले जाके नहीं रखा है कहीं से भी बुक में हल्दी आ जाए या चंदन आ जाए। ये कहती हैं ये मेरे साईं का चमत्कार है क्योंकि बाबा हमेशा मुझे किसी ना किसी रूप में दर्शन देते हैं। ये कहती हैं कि आज मेरे पापा और मम्मी की एनिवर्सरी थी तो मैं रात को बाबा से ये कहकर भी सोई थी कि बाबा अपनी प्रेजेंस मुझे ज़रूर दिखाना। ये कहते हैं कि जब ये सुबह उठी इनके पास एक मैसेज आया जिसमें ये भी लिखा हुआ था कि तू उदास मत हो, मैं आज तेरे घर ज़रूर आऊँगा। ये कहती हैं कि मैं तो ये सोच रही थी कि बाबा किसी व्यक्ति के रूप में हमारे घर में आएंगे या ना जाने किस रूप में दर्शन देंगे हमारे घर आके, लेकिन बाबा इस तरह से भी मुझे दर्शन दे सकते थे और बाबा इस तरह से भी प्रेजेंस दिखा सकते थे, ये एहसास मुझे नहीं था। ये मेरे बाबा की मेरे मम्मी पापा के लिए ब्लेसिंग्स ही हैं जो बाबा ने मुझे दी हैं। ये कहती हैं कि मैं बाबा को यही कहकर सोई थी कि बाबा मूर्ति रूप में तो आप मुझे हमेशा दर्शन देते हो लेकिन आज मुझसे बातें भी करना। और बाबा ने मुझसे बातें क्या, बाबा ने मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाई हल्दी के रूप में 27 चैप्टर में, जिसकी पिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसी के साथ बस यहाँ पे मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी कि चमत्कार होते हैं ना वो हमारे विश्वास के ऊपर होते हैं। यदि हमें किसी चीज़ पे विश्वास है कि हाँ हमारी श्रद्धा पूरी है, हमारा विश्वास पूरा है, हमारा काम बनेगा,
तो वाक़ई उस व्यक्ति के काम ज़रूर बनते हैं। और बाबा ने तो कहा ही है, श्रद्धा और सबूरी रखें। जिस जिस साईं डिवोटी ने श्रद्धा और सबूरी का दामन थामा है, वो कभी निराश और खाली नहीं गया है। यहाँ ये चीज़ एक और बताना चाहूँगी कि बाबा से चमत्कारों की उम्मीद रखने वालों कभी अपने कर्मों पे भी ध्यान दीजिए। क्या वाक़ई हम इस तरह के कर्म कर रहे हैं कि बाबा हम पर अपनी कृपा बरसाएँ? क्या वाक़ई हमारे द्वारा किसी व्यक्ति को दुःख नहीं पहुँचाया जा रहा है? क्या वाक़ई हमारे द्वारा किसी की रोज़ी-रोटी तो नहीं छीनी जा रही है? क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि हम ऑफ़िसेज़ में काम करते हैं, अपने जो कलीग हैं उनको दुःख पहुँचा रहे होते हैं, या हमारे से जो छोटी पोस्ट पे हैं उनका जीना हम हराम करके रख देते हैं। अगर यदि आप लोग ऐसा कर रहे हैं और फिर बाबा से चमत्कारों की उम्मीद कर रहे हैं, तो भूल जाइए, क्योंकि बाबा ने कहा है जो इंसान अपने मन में इंसानियत या मानवता रखता है, मैं उसी के साथ बाबा की पूजा में दया, मानवता ये शब्द हैं। यदि हम उनका अनुसरण करते हैं, तो बाबा वाक़ई हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बस इसी के साथ आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। और हाँ, जो भी अनुभव आप अपने पास अभी सहेज के बैठे हैं, चैनल के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है आपका कोई एक अनुभव किसी एक ऐसे इंसान तक पहुँचे जो अभी दुःख में हो, और आपका अनुभव सुनने के बाद उसके मन में ये भावना जागे कि बाबा हैं और बाबा मेरी भी इच्छा उसी तरह से पूरी करेंगे जैसे कि आपकी की है। बस इसी के साथ ओम साईं राम।